नमस्कार सभी को। मैं संजय चौधरी ज्योग्राफी एकेडमी जयपुर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको याद है कि राजस्थान में लंबे समय से एक विवाद चल रहा था और राजस्थान को बहुत लंबे समय से इंतजार भी था इस चीज का। और आज राजस्थान को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। तो आपने सुना भी होगा, बहुत पहले से एक चल रहा था पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कि कब इस पर काम शुरू होगा, कौन कौन से जिलों को लाभ मिलेगा, कौन कौन सी नदियां इसमें शामिल है, कौन कौन से राज्यों को लाभ मिलेगा। तो इन चीजों को लेके बड़ा विवाद था। तो वो आज पूर्ण रूप से उस पर सहमति बन गई है। अब इसमें क्या क्या काम होगा, किस तरीके से ये है, आप पूरा देखें, कंप्लीट रूप से आप वीडियो को देखें ताकि इस नहर से संबंधित आने वाले कंपटीशन में आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो। एक बार देखें आप, यहां से जब आप देखते हैं तो राजस्थान को मिली सबसे बड़ी सौगात। इसमें देखें ईआरसीपी। ईआरसीपी का अर्थ क्या हुआ? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेके एमओयू साइन हो गया है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच में ये समझौता हुआ है। अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। उसके बाद अपन कहें तो ये मैंने कहा कि खत्म हुआ है राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो जल विवाद था। और इसमें अब क्या क्या है, किस तरीके से है, एक बार कंप्लीट रूप से आप इसको समझें, देखेंगे जब इसी क्रम में आप। तो ध्यान देना भाई, यहां से ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में एक शब्द आपको याद रखना है, समझौता। ये समझौता किस किस के बीच में हुआ है? तो समझौता हुआ है राजस्थान और मध्य प्रदेश। सबसे पहले ध्यान रखना किस किस के बीच में, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के बीच में समझौता हुआ है। कब हुआ है समझौता, ये ध्यान देना भी इस डेट को। कब समझौता हुआ है? 28 जनवरी 2024 को ये समझौता हुआ है। किसकी अध्यक्षता में? तो अध्यक्षता किसने की? गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके अध्यक्ष रहे। इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं ये। ठीक है। अच्छा, इसमें अब भी देखोगे तो कितने जिलों को लेकर? 13 जिलों को लेकर। अपन कहें ये 13 जो जिले हैं ये राजस्थान के पुराने जिलों को लेकर ही अभी हुआ है, क्योंकि पुराने जिले उसमें शामिल थे। अब नए जिले इसके अकॉर्डिंग कोई शामिल हो सकते हैं। बाकी समझौता जो आज हुआ है ये पुराने जिलों को लेकर ही समझौता हुआ है। इसमें कौन कौन से जिले, क्योंकि मेन तो देखो कंपटीशन में प्रश्न क्या पूछेगा, कौन सा जिला शामिल है, कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो देखो ध्यान देना भाई, याद करना, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, 4 जिले तो हाड़ौती के ही हो गए। फिर अपन पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो सवाई माधोपुर, एक करौली, एक धौलपुर, एक भरतपुर, एक अलवर, एक जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर। अपन कहें पुराने जिलों के अकॉर्डिंग ये समझौता हुआ है। ठीक है। और राजस्थान के कुल कितने भाग पर? तो राजस्थान के ध्यान रखना 23.67% भाग पर होगा ये। अपन कहें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को सबसे ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। कुल भूभाग का कितना? तो 23.67% पर अपन कहें तो ये ध्यान रखना, इसमें सिंचाई भी होगी और जल विद्युत का भी लाभ मिलेगा, पेयजल परियोजना भी, दोनों इसमें शामिल है। ध्यान देना इसमें क्या क्या शामिल है, मैं यहां लिख रहा हूं। तो ये ध्यान रखना, एक पेयजल परियोजना भी रहेगी और ये एक सिंचाई के लिए भी रहेगा और इससे जल विद्युत का उत्पादन भी होगा। अपन कहें एक तरीके से बहुउद्देशीय परियोजना हो गई। लेकिन राजस्थान में ये दो ही चीजें काम आएंगी। राजस्थान में इससे पेयजल आपूर्ति भी होगी और राजस्थान में इससे सिंचाई भी होगी। अब यहां से आप देख सकते हैं कौन कौन से जिलों को नदियां यदि देखें तो मेन तो इसमें ध्यान रखना कौन सा बेसिन शामिल किया गया, चंबल बेसिन। यदि बेसिन की बात करें कौन सा बेसिन इसमें शामिल है, तो इसमें चंबल बेसिन शामिल है। उसके बाद अपन देखें तो पार्वती है, कुन्नू है, काली सिंध है, इन नदियों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब एक बार ध्यान देना, मैप से आप इस चीज को समझना कौन कौन से जिले शामिल है। तो यहां से जब आप देखते हैं
तो यहां से देखना ये वाला भाग पूरा हो गया, इधर से कोटा, बूंदी, ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अपन कहें ये अलवर, ये कोटपुतली, बहरोड, ये तो पुराने जिलों के हिसाब से ये जयपुर का भाग हो गया, टोंक का हो गया। इधर से ये पूरा भाग अपन कहें ये जो राजस्थान का पूरा भाग है, यहां से ये ध्यान रखना इसमें पूरा शामिल हो जाएगा। ये किसका भाग है पूरा? तो ये पूरा अपन कहें पूर्वी नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जैसे अपन कह सकते हैं, क्योंकि यहां से जो नदी बहती है, एक बार नदी की यदि अपन बात करें तो ये चंबल नदी पर बनाई गई परियोजना है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर चित्तौड़गढ़, कोटा और ये बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई और फिर ये मध्य प्रदेश में जाती है। हालांकि इसका जो लाभ मिलेगा अकेले राजस्थान को ही नहीं मिलेगा, इसका लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। और मध्य प्रदेश में अपन ने कहा यहां पड़ता है मानपुर, मध्य प्रदेश में इसका लाभ ध्यान रखना मानपुर को मिलेगा, जहां पेयजल परियोजना भी होगी और जहां सिंचाई परियोजना भी होगी। अपन कहें कि इसमें जल विद्युत को भी मुख्य रूप से शामिल किया गया है। मेन तो दो चीजें हैं इसमें, जल पेयजल आपूर्ति होगी और इससे सिंचाई की जाएगी। तो ये है राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। लगभग लागत का जो अनुमान है वो लगभग 40,000 करोड़ इस पे लागत का अनुमान है। और यदि ये राजस्थान में अब देखें तो साइन हो ही चुका है, काम शुरू अब इस पे हो जाएगा, तो जल्दी राजस्थान में पूर्व में आप देखें तो पूर्वी नहर परियोजना का लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस जानकारी को आप एक बार बहुत अच्छे से ध्यान रखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करना। ठीक है भाई, धन्यवाद आप सभी को।